बात करता हूं दूसरी कहानी का किस्सा। एक बार ये नासिक की तरफ जा रहे थे मुंबई से, कई सीनियर ऑफिशियल्स थे, गाड़ी में जा रहे थे और रास्ते में इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। और टायर पंचर हो गया तो सब अपना गाड़ी से उतरे, अपना कैजुअल थे, वहां पे इधर उधर घूम रहे थे, कोई अपना चाय पी रहा था टपरी पे, कोई अपना सुट्टा मार रहा था, तो सब तरह कैजुअल हो गए, इधर उधर घूम रहे थे। और तभी देखा कहीं रतन टाटा नहीं दिख रहे, रतन टाटा नहीं दिख रहे। अरे भाई कहां गए रतन टाटा, कहां गए रतन टाटा, चाय पी रहे हैं, अरे कहीं कहीं वॉशरूम गए हैं। तो रतन टाटा अचानक लोगों ने देखा कि अपनी स्लीव्स ऊपर करके और अपने टाई को कंधे पे ऐसा पीछे टांग करके, उसके बाद जो है जैक और पाने को हाथ में पकड़ के दूसरे टायर का प्रेशर चेक कर रहे, उसके साथ पंचर लगवा रहे। तो लोगों ने आके पूछा, भाई आप रतन टाटा हैं, आप काहे पंचर लगा रहे भैया, वो उसका काम है पंचर लगाने का। तो बोले देखो, अगर इसको 15 मिनट लगते हैं पंचर लगाने में, मेरी मदद से 7.5 मिनट में कर लेगा, तो जहां मीटिंग में पहुंचना वहां 7.5 मिनट ज्यादा मिल जाएगा मुझको। अगर मैं टाइम लूज कर जाऊंगा, लॉस ऑफ टाइम इज लॉस ऑफ मनी। प्रश्न ये उठता है कि आपने कब अपने से नीचे के स्तर पे जाकर के जिंदगी में कोई काम किया है? आखिरी बार कब किया था आपने? कब आपने अपने स्तर से नीचे उतर करके दूसरों की मदद करी थी? रतन टाटा जिंदगी भर सिखाते रहे, लीडरशिप इज नॉट पोजीशन, इट इज एक्शन। ये पोजिशनल पावर नहीं, पर्सनल पावर है। मुंबई का 26/11 का ताज अटैक, और वो अटैक जिसमें वो जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने सबकी मदद करी। जो जो आदमी का वहां नुकसान हुआ, इनके जितने एम्प्लॉय थे पर्सनली उनके घर तक गए, ये तो आप जानते हैं। 50, 60, 70, 80 लाख रुपए तक उनको कॉम्पनसेशन दिया, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशन, उनको पैसा दिया। इतना ही नहीं, सबको जिंदगी भर के लिए एक मेडिकल काउंसलर भी दिया। किसी को साइकोलॉजिकल डिप्रेशन हुआ, कोई टेंशन हुआ, क्योंकि इतनी गोलियां बमबारी हुई थी वहां, जिंदगी भर के लिए उनको डॉक्टर भी दिया। जिसका देहांत हुआ उसको पहले 50, 60, 70, 80 लाख रुपए तो दिया, पर साथ में उसकी बची हुई जितनी नौकरी थी, उसकी पूरी जिंदगी की आखिरी जो सैलरी थी वही तनख्वाह उसको जिंदगी भर दी। उसके बाद उसके घर में, परिवार में बच्चों की एजुकेशन की, मैरिज की, मेडिकल की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ऐसे थे रतन टाटा, जिंदगी भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और अगर तुमने कोई कर्जा लिया तो वो कर्जा भी माफ किया। इतना ही नहीं कि जो लड़का पहला महीना हुआ है आके, पहला दूसरा दिन हुआ है, ऐसा भी एक लड़का था। ऐसे भी कुछ लड़के थे जिनको बिल्कुल अभी होटल में ज्वाइन ही किया था, ट्रेन ही थे, उनको भी ऐसे ही पूरा कॉम्पनसेट किया। ये सब तो सब समझते हैं, पर जो बात जिसने मुझे हैरान कर दिया, जिसके कारण मैं भी अपनी कंपनी में स्टैंडर्ड को चेंज कर रहा हूं, वो ये है कि उन्होंने अपने होटल वालों की तो मदद करी, बाहर आसपास बाजार में जो पुलिस वालों को गोली लगी उनको भी उन्होंने कॉम्पनसेट किया। वहां पेडेस्ट्रियन जो राही चल रहे थे, वहां पे राहगीर थे, चाय वाला था, भेलपुड़ी वाला था, गुब्बारे वाला, पाव भाजी वाला, पान की दुकान, टपरी, जिनको टाटा ग्रुप से कोई मतलब नहीं, उनको भी इन्होंने मॉनिटरी भी, पैसे से भी मदद करी और साथ में टाटा ग्रुप में नौकरी भी दिलाई। और ये सब कुछ उन्होंने केवल 20 दिन में कर लिया। दूसरी तरफ एक लड़की थी देविका, सीएसटी स्टेशन पे, उसने अजमल कसाब को रिकॉग्नाइज किया था। छोटी लड़की थी, 10, 11, 12 साल की, और उसको उसके पिता और उसके भाई जेंट्स वॉशरूम गए थे, छोटी बच्ची को बाहर 2 मिनट छोड़ करके, और उसको सामने से आके गोली मारी। उसी ने अजमल कसाब को आकर के बाद में कोर्ट में पहचाना था। आज रतन टाटा ने तो 20 दिन के अंदर कॉम्पनसेशन कर दिया सब कुछ। 20 दिन में फटाफट कमेटी बना के सबको मुआवजा दिया, सबकी मदद करी, सबके साथ खड़े हो गए। और तब 2008 से 2020 हो गया, एक 20 दिन, एक 2020, 20 डेज, 2020। आज 2020 तक उस लड़की को कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला। इनफैक्ट मछुआरे थे कहीं, मैं अभी इकोनॉमिक टाइम्स में खबर पढ़ रहा था, वो मछुआरों को आज 12 साल के बाद कॉम्पनसेशन मिला। मतलब सरकार को जितना समय लगता है, टाटा को कभी समय नहीं लगता। करुणा के लिए कारण की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आप दूसरों को प्रसन्न देखना चाहते हैं तो करुणा का भाव रखिए, और अगर खुद को प्रसन्न देखना चाहते हैं तो भी वही करना है, तो भी करुणा का भाव रखना है। देखिए, ये ऐसे व्यक्ति थे जो वैल्यू को वैल्यू किया करते थे, वैल्यूज को, ही यूज्ड टू वैल्यू द वैल्यूज। चौथी कहानी, हार्वर्ड के अंदर अब सब लोग सोचने लगे कि भाई हम क्राइसिस मैनेजमेंट सिखाते हैं, 26/11 में सबसे बड़ा क्राइसिस था, और तब वहां के प्रोफेसर ने सोचा कि भाई हम केस स्टडी सिखाते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट की। तो उन्होंने अपने 2 प्रोफेसर्स को भेजा कि जाके इंडिया में पता लगाओ कि रतन टाटा की यह कंपनी टाटा ग्रुप में जो होटल था, होटल के कर्मचारी इतने कमिटेड कैसे थे, कैसे अपनी जिंदगी को दांव पर डाल के दूसरों को बचाने में लगे थे। आपको तो पता है ना, वहां एक जनरल मैनेजर भी था, करमबीर सिंह,
1 साल पुराना जनरल मैनेजर था और उसने क्या देखा, मतलब उसकी वाइफ और उसके बच्चे उसी होटल में रुके हुए थे और उसको पता चला, खबर मिली कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई है वहीं पे ही, जो नीति थी उसकी वाइफ, और उसका बेटा उदय और समर, एक की उम्र 14 साल, एक की 5 साल, वो होटल के अंदर है जनरल मैनेजर करमबीर सिंह, और ऊपर फ्लोर के अंदर एक स्वीट कमरे के अंदर उनके बच्चे और उसकी बीवी की डेथ हो गई, लेकिन वो रुका नहीं क्योंकि आग लग गई थी वहां कमरे में। वो रुका नहीं, वो सुनने के बावजूद वो दूसरे गेस्ट को बचाने में लगा रहा। इतना ही नहीं, उनके अलावा यंग ट्रेनी थे बहुत सारे, वो भी गेस्ट को बचाने में लगे रहे, वो भी खुद वहीं रुक रहे, उनको गेस्ट को भेजते रहे होटल के अंदर। टेलीफोन ऑपरेटर फोन करके बता रहा है कि अब निकलो, अब रुको, अब निकलो, अब रुको। रिसेप्शनिस्ट जो स्टाफ थी वहां पे, वो भी ह्यूमन शील्ड बना बना करके गेस्ट को निकालने में लगे हैं। सब लोग हैरान थे। हार्वर्ड बोला कि यार एम्प्लॉइज में ऐसा है क्या, इनके ये क्या भरते हैं, कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं कि इनके एम्प्लॉय कोई आर्मी के अफसर थोड़ी है कि अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। भाई सबसे पहले तो आदमी अपने को बचाता है, खुद निकलता है, लेकिन इनके सारे एम्प्लॉय, ताज मालदीव्स का भी था ना ताज, वहां पे भी सुनामी आया था 2004 में, उधर भी इन्होंने यही किया था। तो वो सोचे कि भाई ताज होटल के एम्प्लॉय ऐसे हैं कैसे। तो देश पांडे और रैना, ये 2 आदमी हार्वर्ड से आए रिसर्च करने इंडिया में। तो पहले सोचा भाई सिंपल सी बात है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इनकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होती होगी, इनका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा, इनके मैनुअल अच्छे होंगे, लेकिन वो बोले नहीं, ट्रेनिंग तो तब देना जब एम्प्लॉय 2, 4, 5, 10 साल पुराना हो जाए। यहां तो एम्प्लॉय नया था, जिसको आए 15 दिन हुए वो भी जान दे रहा है अपनी। तो बोले कि अच्छा रिवॉर्ड रिकॉग्निशन अच्छा देते होंगे। भाई नहीं, जो रिवॉर्ड रिकॉग्निशन तब दोगे जब तुम साल 2 साल 4 साल नौकरी कर लोगे, तब तो कोई अवार्ड रिवॉर्ड दोगे। वो तो 15 साल पुराने लड़के, 15 दिन क्षमा चाहता हूं, पुराने लड़के आए और होटल में अपनी जान देने में लगे। तो ये कह रहे हैं कि क्या चक्कर है, टाटा ग्रुप के होटल में कोई आदमी आता है तो अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, पर ग्रुप के लिए, टाटा के लिए काम करता है, क्या चक्कर है। तो उन्होंने कहा भाई रेज्यूमे अच्छा था, इनका एक्सपीरियंस अच्छा था, पता चला वो भी नहीं। फाइनली रतन टाटा से जब इनका इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा यार क्या क्या चक्कर क्या है, आपके होटल का आदमी अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है। तो रतन टाटा ने बोला ये बाद की बात नहीं है, ये हायरिंग से पहले की बात है। हम उसका कैरेक्टर, उसकी इंटेग्रिटी को देख लेते हैं इंटरव्यू के दौरान। इंटरव्यू इज द की। इंटरव्यू के दौरान ही हम अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को लेते हैं जो ईमानदार है, काम करना तो हम सिखा देंगे, हमें ईमानदार लोग चाहिए। ये है टाटा ग्रुप, खुद इतने ईमानदार, उनकी ईमानदारी पर तवे पे बैठ करके इंसान आज भी कसम खा सकता है कि भाई टाटा नहीं कर सकते बेईमानी। और ऐसे ही एम्प्लॉय भी लेते हैं, कहते हैं ईमानदार ले लो, और जब ईमानदार लोग लिए तो उन्होंने अपनी जान दी होटल में लोगों को बचाने के लिए। इनका रूल क्या है, नेशन बिफोर द बिजनेस। मैं 5वीं कहानी सुनाता हूं। अभी ताज अटैक की मैंने 2 कहानी सुनाई आपको, अब ताज ही की तीसरी कहानी लेते हैं कि ताज होटल को ठीक करने के लिए रतन टाटा ने टेंडर निकाला। भाई होटल में आग लग चुकी है, होटल में गोलियां चली हैं, होटल पूरा तहस नहस हो चुका है, तो उन्होंने दुनिया भर में टेंडर निकाला कि कौन हमारे होटल को आके ठीक करेगा, रिपेयर करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो रिपेयर करने के लिए दुनिया भर में टेंडर, पाकिस्तान से 2 कंपनी ने भी टेंडर अप्लाई कर दिया कि हम आपका होटल आके ठीक करते हैं। अच्छा, उनको रतन टाटा ने ध्यान नहीं दिया, भाई पाकिस्तानी है, मैं यही कराऊंगा इनसे। कसाब साहब वहीं से आए थे। तो ये को 2 आदमी, 2 बड़े बिजनेसमैन बिना अपॉइंटमेंट लिए पहुंच गए मुंबई रतन टाटा से मिलने के लिए कि भैया हमको दे दो, हम करेंगे टेंडर पास। रतन टाटा ने उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया, कमरे के अंदर से सेक्रेटरी को बोल दिया, बोल तो बिजी हैं। वो बाहर बैठे वेट करते रहे, पूरा सुबह से शाम हो गया। रतन टाटा ने फिर मैसेज भेज दिया उनको, बोलो चले जाओ, तुम अपॉइंटमेंट लेके नहीं आए, मैं बिजी हूं। ये दोनों पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन दिल्ली पहुंच गए एक बड़े कांग्रेस के नेता के पास। उस समय कांग्रेस का वो कैबिनेट में मिनिस्टर था, और उनके पास जाकर के बोलते हैं कि आप मेरी रतन टाटा से अपॉइंटमेंट फिक्स करा दो, हम उनका होटल ठीक कर देंगे, भैया हमारा तो काम ही यही है। तो कांग्रेस के मिनिस्टर ने रतन टाटा को फोन किया, हेलो मैं मंत्री बोल रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। रतन टाटा बोले बताइए। बोले ये 2 आदमी आए हैं बिजनेसमैन पाकिस्तान से, ये आपका होटल ठीक कर सकते हैं, इनको टेंडर दे दो, आप इनको मीटिंग तो दे दो, कम से कम इतना तो करो। तो रतन टाटा ने उनको क्या जवाब दिया, आप हैरान हो जाएंगे। बोले तुम बेशर्म हो सकते हो, मैं बेशर्म नहीं हूं, पाकिस्तानियों को धंधा नहीं दूंगा। खटाक फोन रख दिया। ऐसे हैं हमारे श्री